हरे कृष्णा। तो आज का हमारा टॉपिक है आधी रात आपको याद करके क्या सोचा जा रहा है। ठीक है, अब इस वक्त क्योंकि दिल की बात है, हम कर रहे हैं जनरल कलेक्टिव हिंदी टैरो रीडिंग फॉर ऑल साइंस। ओके, तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं ओरेकल से और बाद में हम टैरो भी देख लेंगे। ठीक है, तो पहले देखते हैं ये ओरेकल और यहाँ से हमें क्या कार्ड्स मिलते हैं। ठीक है, 1 2 3। चलो, जो पहला कार्ड हमें मिला है वो है ताकत। ठीक है, आई थिंक इस पर्सन की कोशिश ये है कि वो आपको बताए एंड दर्शाए कि ये एक पावरफुल पर्सन है। ठीक है, या फिर इस पर्सन के पास ऐसी ताकत है कि वो आ, सच में आप दोनों के सपने पूरे कर सकता है। ठीक है, अगर आपको कोई डाउट था या फिर आपको लग रहा था कि हाँ ये पर्सन सिर्फ बोलता है करके नहीं दिखाता, जैसे कि मान लो इसने कहा था कि भाई आई विल गिव यू कमिटमेंट, लेकिन अब तक उन्होंने कमिटमेंट नहीं दी है, या फिर कोई इश्यू आ गया है और वो बस तुरंत बैकआउट कर लिए, तो कहीं ना कहीं अब इनको लग रहा है कि शायद समय आ चुका है कि जब मैं आपको बता दूं कि हाँ मैं जो कह रहा हूँ जो कि आप दोनों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है या फिर काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है, वो चीज़ करने के लिए पर्सन रेडी हो सकता है। ठीक है, मतलब जैसे कि मान लो अगर आपको लग रहा है कि पर्सन को अच्छा जॉब मिल सकता है या फिर अपनी फैमिली से ये खुद बात कर सकते हैं। ठीक है, या फिर जो भी इश्यूज़ आ रहे हैं ये उसको अपने आप हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, सेकेंडली अगर इनको कोई एडिक्शन है और आपको लग रहा है कि इस पर्सन ने उस एडिक्शन को क्विट करना चाहिए। ठीक है, जैसे कि मान लो स्मोकिंग हो गई, ड्रिंकिंग हो गई, तो उसके लिए भी ये पर्सन रेडी हो रहा है। ठीक है, सेकेंडली देखो, अगर आपको लग रहा है कि इस पर्सन को कोई बैड हैबिट है, गैम्बलिंग हो गई कुछ और, तो ये पर्सन उससे भी उभर सकता है। ठीक है, आई थिंक बस इसको एक साथी चाहिए जो इनके ऊपर भरोसा करे कि हाँ अगर ये पर्सन कह रहा है कि ये दिल से इस चीज़ के लिए रेडी है, जैसे कि भाई डी एडिक्शन करना है, चीज़ों को क्विट करना है, तो हाँ ये पर्सन उस के लिए रेडी हो सकता है। बस उसे एक सच्चा साथी या फिर हमसफ़र चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपको भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपनी जर्नी में। ठीक है, देखो ये अभी जो बात आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना, वो बहुत सिंपल है कि आपसे मिलना चाहते हैं। ठीक है, आई थिंक का कहना ये है कि अगर ये अपनी सारी हैबिट्स जो कि सही नहीं है या फिर अपने आप को किसी भी नेगेटिविटी से क्लियर करते हैं, तो आपसे मिलना इनके लिए पॉजिटिव होगा या फिर पॉसिबल होगा। ठीक है, आई थिंक जो प्रॉब्लम आप दोनों के बीच आ रही थी या फिर आ रही है वो बस सिंपल इतनी है कि कहीं ना कहीं पे जो बातें आप दोनों ने एक दूसरे से की थी और अब जो बातें सीरियस हो रही हैं उसमें थोड़ा सा आपको शायद फ़र्क दिखाई दे रहा है। ठीक है, कई लोग जो होते हैं वो रिश्ता शुरू होने से पहले बड़ी बड़ी डींगे हाँकते हैं कि हाँ मैं ये करूँगा वो करूँगा, लेकिन जैसे ही समय गुजरता है तो वो अपने बात से या तो मुकर जाते हैं या फिर वो बात करने से सीधा मना करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये पर्सन जो है वो बेसिकली आपसे मिलने की पूरी कोशिश कर रहा है एंड मे बी आपको समझा भी सकता है कि हाँ ये आपके लिए कितने पापड़ बेल चुका है या फिर आपके लिए यार कौन कौन सी चीज़ें सच में कर सकता है। ठीक है, ताकि आपको यकीन हो जाए कि हाँ ये पर्सन एक्चुअली में आपकी फ़िक्र करता है। ठीक है, एक जो चीज़ है जो इसके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है वो है सहनशीलता। अब या तो ये पर्सन खुद पेशेंस दिखा रहा है या फिर उसे पेशेंस की ज़रूरत है। ओके, मान लो ये बहुत जल्दी गुस्सा होते हैं या फिर बस किसी बात से बहुत जल्दी नाराज़ होते हैं, तो ये चीज़ उनके लिए या फिर आप दोनों के रिश्ते के लिए थोड़ी सी सही नहीं है, ये हानिकारक हो सकती है। ठीक है, तो जो इनके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है वो ये है कि भाई सहनशीलता या पेशेंस को फॉलो करना एंड कोई भी नेगेटिविटी है उससे दूर जाना। अगर ये ऐसा कर पाते हैं तो डेफिनेटली ज़िंदगी में बहुत अच्छी चीज़ें उनको मिल सकती है। ठीक है, अगर आप इनको पूछते हो कि भाई क्या तुम भगवान के ऊपर विश्वास करते हो या फिर क्या तुम्हें विश्वास है कि कोई एक हायर एनर्जी है, तो यहाँ पे ये आपको एक सीधा जवाब दे सकते हैं। ठीक है, आपको बस इतनी बात समझनी है कि ये अपना जो तरीका है वो अपने सामने रख रहे हैं। ठीक है, आपके और उनके जवाब में आपको डिफरेंसेस दिखाई दे सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लो
सवाल पूछना किसी को अच्छा लगता है, किसी को नहीं अच्छा लगता। कोई पर्सन जो है वो कहता है कि हाँ, अगर मैंने कह दिया कि मैं कमिटेड हूँ, तो अब आप मेरे ऊपर शक क्यों कर रहे हो? ठीक है? तो ये आपको बस सिंपल बोल रहा है कि आई बिलीव इन द पावरफुल एनर्जी। ठीक है? बस आई थिंक ये चाहते हैं कि इनको कभी भी कोई पर्सन टोके नहीं। ठीक है? मतलब कि भाई तुमने कहा था और अब तुम ऐसा नहीं मान रहे हो, तो क्या यहाँ पे गलत हो रहा है? तो शायद इस चीज़ से वो हर हालत में बचना चाहते हैं। ओके, नेक्स्ट हमें जो कार्ड मिला है, देखो ये है जुनून। अगर हम इस व्यक्ति को देखते हैं तो इसमें एक तरह का जुनून सवार है। ठीक है? अगर आप इस व्यक्ति की आंखें देखते हो या फिर उसकी बॉडी लैंग्वेज देखते हो, तो कहीं ना कहीं आपको ये पर्सन पैशनेट दिखाई देगा कि हाँ, अगर ये पर्सन कह रहा है कि मैं आपके लिए बहुत सारी चीज़ें कर सकता हूँ, आपके चेहरे पे स्माइल ला सकता हूँ, तो इसके लिए पर्सन जुनून के साथ आगे बढ़ रहा है। ठीक है, दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग। बस कई बार क्या होता है, कुछ लोग इस बात से डर जाते हैं या फिर इस बात से घबरा होते हैं। ठीक है, तो ये हर एक का अपना अपना देखने का नज़रिया है। ठीक है, जिस बात से इस पर्सन को बाहर आना था या फिर बाहर आ चुका है, और जो इस बात को आपसे कनेक्ट होने नहीं देना चाहता, वो है तकलीफ़। ठीक है, हम कह सकते हैं कि तकलीफ़ के अलग अलग रीज़न्स होते हैं। कई बार रीज़न्स इमोशनल होते हैं, कई बार जो कारण हैं वो साइकिक गेम्स भी हो सकते हैं। ठीक है, कि मान लो किसी ने इनके साथ कोई खेल खेला, फिर किसी ने बस इनके साथ मजाक किया और इस पर्सन को बहुत बुरा लगा, तो ये पर्सन जो है वो बेसिकली बहुत सी बातें हैं वो सिर्फ अपने तक ही सीमित रखता है। ठीक है, लेकिन हाँ, कुछ बातें हैं इनकी जो आपको पता है या फिर आप झट से इनकी आवाज़ से जान लेते हो कि हाँ, कोई तो बात हुई है जो इनको हर्ट कर रही है। ठीक है, ऐसे में अगर आप इनको सपोर्ट करते हो तो चीज़ें काफ़ी बढ़िया हो जाएंगी। देखो, ये पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रख रहा है। एक्सपेक्टेशंस इस लेवल की कि भाई कोई हमें सपोर्ट करे ना करे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम तो मेरा सपोर्ट 100% करते रहो और तुम मुझसे किसी भी कारण से नाराज़ मत होना। ठीक है, तो ये पर्सन आपको किसी भी एंगल से नाराज़ होने नहीं देना चाहता। ठीक है, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे टैरो की, तो टैरो से यहाँ पे क्या कार्ड्स मिलते हैं? ठीक है, चलो हम यहाँ पे 3 कार्ड्स मिले हैं। पहले 3 कार्ड यहाँ पे एक एस ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। ठीक है, ये पर्सन आई थिंक आपको कहना चाह रहा है कि अगर आप इमोशंस को समझते हो तो कहीं ना कहीं ये आपसे कंफर्मेशन मांगना चाहता है कि क्या आप पहले तो मेरे एक जेन्युइन सच्चे फ्रेंड बन सकते हो। ठीक है, देखो, इस पर्सन को ना इमोशंस शेयर करना अच्छा लगता है, लेकिन कई बार ज़्यादा इमोशनली ओपन अप होना भी इनको अच्छा नहीं लगता। ठीक है, मतलब ये पर्सन किसी भी एंगल से किसी भी तरीके से अपने आप को कहीं पे भी अटक देना नहीं चाहते कि भी, मतलब मान लो कहीं पे अटक गए हैं या फिर कहीं पे फंस गए हैं, तो ये चीज़ इस पर्सन को बिल्कुल भी गवारा नहीं है। जो ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप इसकी ये मजबूरी या फिर इस अंडरस्टैंडिंग को समझोगे और इनका हर तरफ से साथ दोगे। ठीक है, ये बात यहाँ पे आ रही है। अगर आप इनकी तैयारी पूछ रहे हो तो यहाँ पे है दी हैंगमैन। देखो, ये पर्सन ना कई बातें अपने तक ही सीमित रखता है, मतलब आप चाहे कितनी भी कोशिश करो, ये आपको बिल्कुल भी चीज़ें ईजिली नहीं बताता या फिर आपको बस गेस करते हुए वो बिज़ी रखते हैं कि हाँ ठीक है, सोचो अब मैं क्या कर सकता हूँ। ठीक है, तो ऐसे गेम्स इस पर्सन को काफ़ी पसंद है। नेक्स्ट हमें जो कार्ड मिला है वो है द फूल। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि ये पर्सन बहुत सारी चीज़ें अपने दिमाग से ही खेलता है, फिर दिमाग से प्लान करता है, तो ऐसा नहीं। ये पर्सन जो है वो बेसिकली कह रहा है कि भाई मुझे एक ऐसा साथी चाहिए जो मेरा साथ दे। फिर चाहे आप कभी से ही मिले हो, लेकिन अगर आप सच में एक दूसरे का साथ दे रहे हो तो इनके लिए ये सबसे बड़ी बात होने जा रही है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कुछ कार्ड, एंड यहाँ पे आ रहे हैं कुछ कार्ड्स। देखते हैं हमें कार्ड्स कब और कैसे मिलते हैं। चलो, ये कार्ड मिला एक, और कार्ड हम लेते हैं। ठीक है, तो ये आ गया दूसरा कार्ड। देखो, ये पर्सन जो आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है वो है 2 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। कि इस रिश्ते में ना आप बारी बारी से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा सकते हो। ठीक है, मतलब ये कहना कि हाँ, थोड़ी जिम्मेदारी मेरी है, थोड़ी जिम्मेदारी तुम्हारी है। अगर हम इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें तो किसी को भी तकलीफ नहीं होगी। ठीक है, हालांकि जो सेकंड कार्ड हमें यहाँ पे मिला है वो है 2 ऑफ रॉड्स, एरीज, लियो, साज। सो दोनों ही नंबर 2 से कनेक्टेड हैं। देखो, ये बस आपको सिंपल कह रहा है कि आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी भी निभानी होगी, लेकिन आपको पैशन के साथ भी आगे बढ़ना होगा। ठीक है, आई थिंक ये पर्सन आप में पैशन देखना चाहता है। ओके, एंड कहीं ना कहीं आपको रेडी कर रहा है कि भाई
इनकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो इस प्रकार से है एंड ये आपको स्माइल करते हुए देखना चाहते हैं, ठीक है। प्लस वो चाहता है कि आपके पास ऐसी एनर्जी हो जो कभी भी ख़त्म ना हो, ठीक है। अगर आप इस बात को समझते हैं तो इस पर्सन को आपके साथ आगे बढ़ने में बहुत ज़्यादा खुशी होगी, ठीक है। सो ये अभी का रीडिंग, आई होप इट विल रेजोनेट। थैंक यू।